हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के 9 चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के फर्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके दो टॉपिक्स, जो कि है प्रॉफिट और लॉस, उसके कुछ एग्जांपल्स और फॉर्मूलाज को भी हम अच्छे से देखेंगे। चलो, सबसे पहला टॉपिक आता है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है भाई? जिस सामान को एक दुकानदार खरीदता है, मतलब देखो अभी आप जा रहे हो दुकान वाले के पास खरीदने के लिए, वो भी तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाता होगा कि नहीं, तो वो होता है कॉस्ट प्राइस। यानी कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं एक दुकानदार हूं और आप आए हो मेरे पास ये पेपर वेट को खरीदने के लिए। तो देखो, ये पेपर वेट मैं अगर आपको बेच रहा हूं 200 में, तो वो है इसका सेलिंग प्राइस कि मैंने कितना में बेचा और फिर मैं कितना में खरीदा होगा। मान लो कि मैंने खरीदा था 100 रुपीज में, तो 100 रुपीज होगा इस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस। जितना में दुकानदार खरीदता है वो है कॉस्ट प्राइस, जितना में वो बेचता है वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है। और प्रॉफिट क्या है? इन दोनों के बीच का जो मार्जिन रहता है, यानी कि अगर मैं 100 में खरीद कर अगर इस चीज को मैं 200 में बेच रहा हूं, यानी कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं कि नहीं? ऑब्वियसली भाई, 100 का सामान अगर मैंने 200 में बेचा तो मेरा तो मुनाफा हुआ, जो गेन हुआ वही होता है मेरा प्रॉफिट। और आप प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितना मैं बेचा और जितना मैं खरीदा, उन दोनों को आप क्या करोगे? सबट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है। और हमेशा याद रखना, प्रॉफिट के लिए हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा? जितना में भी हमने खरीदा है उससे ज्यादा में ही हमको बेचना पड़ेगा, वरना हमारा प्रॉफिट नहीं, लॉस हो जाएगा। ठीक है। ये सब आपको पता होगा, बेसिक चीजें हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहीं से ही कुछ और फॉर्मूलास आते हैं, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया है और कॉस्ट प्राइस दे दिया है, पूछा आपको सेलिंग प्राइस है, तब आप क्या करोगे? प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से ऐड कर दो, आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। ठीक वैसे अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस, तब आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर लो, आपको आपका कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। देखो, ये दो फॉर्मूला आपको ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ये बस नॉलेज के लिए यहाँ पे दे रखा है। देखो, अगर आपको ऑलरेडी ये वाला फॉर्मूला आता है, जो मेन वाला प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन में जो भी दिया हो भाई, प्रॉफिट दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो, जो भी दिया हो और जो भी पूछा हो, आप इसी में अलजेब्रा वाले फॉर्मेट में भी तो इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। ये मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। देखो, अभी आपको अगर पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, जैसे कि देखो मैंने कितना में ये वाला खरीदा था? मैंने खरीदा था इसको 100 रुपीज में और बेचा मैंने कितना में? 200 में बेचा। तो अभी मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो 100 रुपीज का है, लेकिन ये मेरा परसेंटेज में नहीं है। मुझे अगर परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? देखो, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, अपॉन मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? मैंने कितना में खरीदा था? मैंने 100 रुपए में खरीदा था, और फिर मल्टीप्लाई करोगे 100% से। देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है वो 100% है। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं है तो चलो थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। मान लो कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपीज, मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो है मेरा 150 रुपीज, मतलब 100 में खरीदा और 250 में मैंने बेच लिया, 250 या 150 जो भी हो। चलो देखो, अभी यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है वो एसपी माइनस सीपी करने से मुझे मिल जाएगा। एसपी माइनस सीपी मतलब 150 माइनस 100 विच इज 50 रुपीज, तो मेरा 50 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इस चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या करूंगा? 50 अपॉन मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था भाई? मैंने कितना में खरीदा? 100 में खरीदा था, मल्टीप्लाई 100% कर दो। फिर देखो, इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करो तो आपको मिलेगा 50%। यानी कि मैं अगर किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को 100 में खरीद के 150 में बेच रहा हूं, तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है वो है मेरा 50% का। ठीक है। और ये चीज तो आपको पता ही होगा, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर इज अ प्रॉफिट। ऑब्वियसली भाई, जितना मैं खरीदे हो उससे ज्यादा मैं बेचोगे तभी आपका मुनाफा होगा, वरना क्या होगा? आपका लॉस हो जाएगा। बस ये तो उल्टा ही है, यहाँ पे कुछ समझाना जैसा नहीं है। फिर भी देखते हैं क्या है ये। इफ कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस देन देयर इज अ लॉस एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड एज लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप किसी चीज में, किसी भी चीज को अगर आप 200 में खरीद रहे हो और फिर बेच रहे हो 100 रुपीज में, तो डेफिनेटली वहां पे तो आपका नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि आपका लॉस हुआ है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके। फिर देखो, ये सारे फॉर्मूलास आप याद मत रखो, चलेगा। अभी देखो, लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला याद रख लो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। देखो, अगर आप इन दोनों फॉर्मूलास को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बस ऊपर अगर प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट लिख देना, और अगर लॉस है तो लॉस लिख देना। बाकी सब तो नीचे कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100। बहुत ही ईजी था, ऐसा कुछ यहाँ पे याद रखने जैसा नहीं है। फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, अभी आता है एक और टॉपिक, जो कि है आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये अगर आपके घर में कोई बिजनेसमैन है तो आपको शायद से पता होगा, नहीं पता तो मैं समझा देता हूं। देखो, इफ एन आर्टिकल इज परचेज फॉर सम अमाउंट एंड देयर आर सम एडिशनल एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, कमीशन एटसेट्रा, देन दीज एक्सपेंसेस आर एडेड इन द कॉस्ट प्राइस। देखो, मैं आपको ना इस चीज को बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से समझा देता हूं। जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पे चलो देखो कि एक मैन्युफैक्चरर है, यानी कि एक फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो कि ये एक फैक्ट्री में बन रहा है, तो फैक्ट्री में जब ये बना, इसका जो मतलब जो भी बनाने का खर्चा, यानी कि लेबर चार्जेस, उसके जो मशीनरी, इलेक्ट्रिक बिल, ये जो भी उसका जो आया वो एक एक प्रोडक्ट के हिसाब से आया। मान लो 20 रुपीज, यानी कि फैक्ट्री से अगर आप इस चीज को लोगे तो वो 20 रुपए का बन रहा है। तो देखो, उसके बाद फैक्ट्री वाले को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए कि नहीं? ये 20 रुपए में बना दिया, लेकिन फिर भी उसको भी तो मुनाफा चाहिए कि नहीं? तो ये जब बेचेगा किसी होलसेलर या फिर किसी को भी, जब ये बेचेगा तो ये बेचेगा कितने रुपए में? 30 रुपीज में बेच दिया।
चलो ठीक है। अभी होलसेलर ने उठाया, फिर वो क्या करेगा, देखो वो गाड़ी वाड़ी लेगा, ट्रांसपोर्टेशन ये वो सब करके फिर घुमा घुमा के कहीं से किसी दुकानदार के पास आएगा, उस शॉपकीपर के पास। तो अभी शॉपकीपर ने क्या किया, जब होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा तो ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को भी लगाएगा कि नहीं, पेट्रोल का खर्चा, उसका भाड़ा, उसका ड्राइविंग चार्जेस, टोल गेट वगैरह, टैक्स वैक्स सब कुछ लगा के वो क्या करेगा, शॉपकीपर को बेच रहा है 100 रुपीज में। अभी ये शॉपकीपर क्या करेगा, अगर वो दुकान लेके बैठा है ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक बिल आएगा, वो कुछ ना कुछ उसके भी तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे। फिर जब वो कस्टमर को बेचेगा तब वो कितना में बेचेगा, वो बेचेगा आपके 200 रुपए में। देखो तो यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन, ये जो फैक्ट्री के बिल्स, ये जो शॉप के बिल, ये सब होते हैं आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और कहीं कहीं पे कमीशन भी लगता है। कमीशन मतलब वो पुलिस को देते हैं वो वाला नहीं भाई, देखो होलसेलर या तो फिर जो ये होलसेलर जो होता है ना, वो जनरली कमीशन पे बिजनेस करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि सेल्समैन होते हैं, आप लोग सेल्समैन के बारे में तो पता ही होगा। सेल्समैन क्या होते हैं भाई, देखो उन लोगों को टारगेट दिया होगा कि ऐसे जाओ 100 बेच के आओ, तो 100 बेचोगे कितने में बेचोगे, चलो आप मान लो कि 50 रुपए में बेचोगे, तो कितना का मतलब आपने रेवेन्यू किया, कितना आप पैसा लेके आओगे, 5000 अगर आप लेके आओगे तो आप 500 रुपए रख रहे हो, बाकी जो 4500 होगा वो मालिक को चला जाएगा। तो ये जो बीच का ये जो 500 होता है ना, ये होता है कमीशन, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा सेल होगा उस हिसाब से इसका कमीशन भी बढ़ेगा। तो ये सब भी हमारे क्या होते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। आई होप आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, एक बार अपने पेरेंट्स को बताकर चौंका देना, ठीक है। इतना सब कुछ कैसे पता चल गया भाई। देखो अभी आता है आपका एक एग्जांपल। पहला वाला एग्जांपल क्या कहता है, देखो ए पर्सन बायस अ बॉक्स ऑफ पेस्ट्रीज, एक सेकंड, अ पर्सन बाइज अ बॉक्स ऑफ पेस्ट्रीज, अच्छा ये बॉक्स ऑफ है पेस्ट्रीज फॉर ₹300 एंड सेल्स इट फॉर ₹350। चलो ठीक है, उसने एक बॉक्स ऑफ पेस्ट्री खरीदा 300 रुपए में और फिर बेच दिया 350 रुपए में। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे जो कॉस्ट प्राइस है उसको, उसने कितने में खरीदा, उसने 300 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में भाई, 350 रुपए में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, आपका जो एसपी है वो आपके सीपी से बड़ा है, जितना में बेचा वो ज्यादा ही है कि नहीं, तो यानी कि यहाँ पे उसका प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी करके। चलो फटाफट 350 को हम 300 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपको मिलेगा कितना, 50 रुपीज। तो यहाँ पे जो उसका प्रॉफिट हुआ वो हुआ 50 रुपीज का। लेकिन हमको पूछा क्या है भाई, प्रॉफिट है या फिर लॉस है, जो भी उसको परसेंट में निकालो। देखो याद करो, आपका जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था वो क्या था भाई, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे 50 है, कॉस्ट प्राइस कितना, उसने कितने में खरीदा था, उसने खरीदा था 300 रुपए में, मल्टीप्लाई कर लो 100 के साथ, हो गया काम आपका। बस इतना ही था। देखो ये ना बहुत सी सिंपल सी चीजें होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको ज्यादा मतलब ऐसे हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ बस कभी कभी देखो, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते वक्त ये परसेंटेज ना ऐसे डेसिमल फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे कि देखो ये 3136 18, फिर ये 16.6 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 16.66% या फिर 16.67 लग दो चलेगा, ठीक है। चलो फिर आपका नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, देखो ए मैन बाइज अ डजन ऑफ एग्स फॉर ₹30। तो देखो एक डजन ऑफ एग्स उसने खरीदा, यानी कि 12 अंडे उसने खरीद लिए, ठीक है। कितने रुपए में, 30 रुपीज में। तो ये उसका कितना, ये क्या है, ये उसका सीपी है, ठीक है। एंड सेल्स देम एट ₹3 पर एग। अच्छा 3 रुपए एक अंडे के हिसाब से वो अभी बेच रहा है। तो अभी जो उसका जो सेल प्राइस है वो एक अंडे का कितना है भाई, कितना है, 3 रुपए। चलो अच्छा, इसने 12 अंडे खरीदे थे, ऑब्वियसली एक डजन मतलब 12 अंडे को उसने 30 रुपए में खरीदा। अभी एक एक को 3 रुपए में बेच रहा है। तो हम निकालेंगे क्या कि वो 12 अंडों को टोटल कितना में बेचा। देखो 12x का प्राइस हमको निकालना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पे जो दिया है ये 12x का प्राइस है, जो कि 30 यानी कि सीपी। तो यहाँ पे हम जो एसपी निकालेंगे वो भी 12x का निकालेंगे। कैसे भाई, 12 × 3 कर दो 36। तो यहाँ पे देखो उसने 30 रुपए में 12 अंडे खरीदे और 36 रुपीज में उसने 12 अंडों को बेचा। तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट हुआ है। अभी हमको क्या पूछा है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, जो भी, ये गेन परसेंट एक ही बात है, ठीक है। हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे कर देंगे। चलो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अभी देखो प्रॉफिट यहाँ पे 6 रुपीज का हो रहा है कि नहीं, 36 - 30 कर लो, आपको पता चल जाएगा, जो कि 6 है। और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 है, मल्टीप्लाई 100 करना है। फिर देखो क्या करोगे, देखो यहाँ से एक यहाँ से उड़ा दो और ये हो गया। तो यहाँ से उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 20% का। सिंपल था, बहुत ही ईजी है, इसको एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एग्जांपल नंबर 3। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ये ना सही, इसके टाइप के क्वेश्चन तो कैसे भी होंगे ही होंगे। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बुक्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अच्छा देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 10 बुक्स को जिस दाम में खरीद रहा है वो 15 बुक्स को उसी दाम में बेच रहा है, बस यही है। चलो हमने अभी स्टेटमेंट समझ लिया। अभी बताओ कि हम इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो मान लो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक, एक बुक का जो मान लो कि दाम है वो है मेरा ₹X। अच्छा ठीक उसी तरह से कॉस्ट प्राइस ऑफ मेरा 10 बुक कितना होगा भाई, बताओ, 10x होगा कि नहीं। ऑब्वियसली अगर एक x रुपीस का है तो 10 बुक्स 10x रुपीस का होगा कि नहीं। चलो अभी मुझे ये पता है कि जो मेरा एसपी है 15 बुक्स का एसपी, यानी कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मेरा 10 बुक्स। यही तो कहा है क्वेश्चन ने, क्या कह रहा है कि हम 15 बुक्स को जिस दाम में बेच रहे हैं उसी दाम में हम 10 बुक्स को खरीद रहे हैं। तो यहां से ये जो स्टेटमेंट है एसपी ऑफ 15 बुक्स है, मतलब मैं जो, या मतलब जिस दाम में मैं 15 बुक्स को बेचूंगा वो भी मेरा ₹10x आएगा कि नहीं।
हाँ आएगा। इसके बाद देखो क्या करोगे, अभी देखो 15 बुक्स अगर 10x में बेच रहा है तो एक एक बुक कितना में बेचेगा, यहां से देखो SP ऑफ 1 बुक आप निकाल लो। कैसे निकालोगे भाई, अगर 15 बुक 10x का है तो मेरा एक एक बुक 10x अपॉन 15 का होगा कि नहीं, हाँ होगा। चलो अभी देखो अगर आप अच्छे से देखोगे ना, सिंपल सी बात है यार, देखो मतलब अगर मैं 10 बुक्स को जिस दाम में खरीद रहा हूं 15 बुक्स को अगर मैं उसी दाम में बेचूंगा तो मेरा लॉस ही होगा ऑब्वियसली। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया ना, तब आप क्या करो, एक एक बुक को बस ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एक बुक का दाम मान लो, ठीक है, यहाँ पे बस मानना है, ठीक है, ये आंसर नहीं है आपका, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक बुक मान लो मेरे 2 रुपए का है, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक होगा वो कितना होगा, 20 रुपीज का होगा। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 20 रुपए में 10 बुक्स खरीद रहा हूँ और 20 रुपए में 15 बुक्स को मैं बेचूंगा तो लॉजिकली तो मेरा लॉस ही होगा कि नहीं, हाँ। तो यहां से फिर मैं ऐसे लिखूंगा लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP, यही तो फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे जो मेरा CP है वो क्या है भाई, वो है मेरा X, ठीक है। X माइनस, देखो एक एक बुक का ही सॉल्व करना, ठीक है, 10-10 का सॉल्व मत करना। यहाँ पे मैं एक ही बुक का ले रहा हूँ, एक ही बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, X है, तो यहाँ पे मैंने X लिखा। एक बुक का मेरा सेल प्राइस कितना है, वो है मेरा 10x अपॉन 15, फिर इसका LCM निकाल लो तो 15 आएगा, और ये 15 मल्टीप्लाई x होकर 15x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 15। अच्छा इसके बाद देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा भाई, x अपॉन 3। तो ये जो मेरा लॉस है वो है मेरा क्या, x अपॉन 3। अच्छा यहाँ से मुझे परसेंट भी तो निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो यही पूछा है, परसेंट निकालो। तो लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो जब मेरा लॉस हुआ वो हुआ है x अपॉन 3 का, जो मेरा कॉस्ट प्राइस था वो कितना था भाई, वो था मेरा x। अच्छा फिर आप मल्टीप्लाई इस चीज को 100 कर दो। फिर देखो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ नहीं भाई, ये जो x था ये रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई 100 कर दो, यहाँ से x को इस x को उड़ा दो, फिर ये 100 अपॉन 3 हो गया। जब इसको आप डेसिमल फॉर्मेट में या तो फिर फ्रैक्शन फॉर्मेट में लाओगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, यानी कि जो उसका लॉस परसेंट है वो है 33 होल 1 अपॉन 3% का लॉस हुआ है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सबको एक बार में समझ में नहीं आता है, आपको इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप इसको x के साथ समझ नहीं पा रहे हो तो 1-2 बार क्या करो, ऐसे ही रैंडम प्राइस लेके प्रैक्टिस करो, उसके बाद उस प्राइस के जगह पे x रख के प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। जैसे कि मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो यहाँ पे देखो मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक क्या है, चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 रुपए ले लिए, तो मेरे 10 बुक का कॉस्ट कितना हुआ भाई, 10 मल्टीप्लाई 10 विच इज 100 रुपीज। अच्छा ठीक है, फिर मैं 100 रुपए में ही मैं क्या कर रहा हूँ, 15 बुक्स को बेच रहा हूँ। अच्छा चलो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक एक बुक का सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, 100 अपॉन 15 करके, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा, चलो मैं और सिंप्लीफाई नहीं करता। इसके बाद देखो मुझे तो पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पे ना इस चीज को आपको समझना ही पड़ेगा, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर 10 बुक्स को मैं जिस दाम में खरीद रहा हूँ उसी दाम में अगर मैं 15 बुक को बेचूंगा मेरा नुकसान ही होगा। फिर देखो यहाँ से मैं लॉस निकाल लूंगा, जो कि होगा क्या, मेरा CP सॉरी हाँ CP माइनस SP, ठीक है। तो CP मेरा क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस है मेरा 100 नहीं सॉरी 10 है, ठीक है। एक एक बुक का ले रहे हैं ना हम, तो एक एक बुक का 1 बुक, ठीक है, 1 बुक का जो लॉस हो रहा है, एक एक बुक पे जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, मेरा CP माइनस SP। तो यहाँ पे CP मेरा 10 है और यहाँ पे मेरा जो SP है वो कितना है, 100 अपॉन 15 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लो, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये 150 बन जाएगा और ये हो जाएगा 100, तो ये आया क्या 50 अपॉन 15, ठीक है। तो इसको फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 5 10 और 5 3 जा, जो कहता है कि आपका 10 अपॉन 3। अच्छा चलो यहाँ से मुझे इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर इसको आप लॉस परसेंट के हिसाब से निकाल लो। चलो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो लॉस हुआ कितना मेरा 10 अपॉन 3 का, CP मेरा क्या था भाई, CP था मेरा यहाँ पे 10, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 100 कर दो, चलो ये 10 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और फिर इसका एक जीरो काट दो, जो क्या आएगा 100 अपॉन 3, और जो 100 अपॉन 3 होता है वो मेरा 33 होल 1/3% आया, ठीक है। वही तो आया था यहाँ पे, बस मैंने क्या किया ना, एक एजम्पशन वाला प्राइस लेके यहाँ पे सॉल्व किया, जिसका भी देखो एक्स फॉर्मेट में अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो 1-2 बार इसमें प्रैक्टिस करो। आप कोई भी प्राइस लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ऐसा करो, उसके बाद ये वाला करो, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आता है आपका एग्जांपल नंबर 4। ये क्या कहता है, देखो अ मैन सोल्ड 2 फोटो फ्रेम्स एट ₹492 ईच। अच्छा 2 फोटो फ्रेम्स उसने बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो SP दिया है, ठीक है, 2 फोटो फ्रेम्स, अच्छा एट अ प्राइस ऑफ ₹492 ईच, मतलब एक 492 का, उसने 2 बेचे तो मल्टीप्लाई 2, ऑन वन ही गेन 20% एंड ऑन द अदर ही लॉस 20%। तो जो उसका जो पहला वाला जो फ्रेम बेचा, देखो मान लो कि यहाँ पे ऐसे 2 फ्रेम्स है, ठीक है, एक को उसने क्या किया 492 पे बेचा है, इस पे क्या हुआ है, उसका 20% का गेन हुआ है और इस पे उसका 20% का लॉस हुआ है। मतलब ऑब्वियसली इस फ्रेम को उसने क्या कम दाम में खरीदा था और 492 में बेच दिया, और इसको ज्यादा दाम में खरीदा था और इसको 492 पे बेच दिया। मतलब सेल प्राइस सेम है लेकिन कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, ठीक है। इसको कम दाम में खरीदा हुआ, इसको ज्यादा दाम में खरीदा होगा, तभी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे लॉस हुआ है। चलो ठीक है, क्वेश्चन हम समझ गए। इसके बाद क्या कह रहा है, देखो हाउ मच डिड ही गेन और लॉस ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, उसने जो 2 फ्रेम्स खरीदे और बेचे, एक को ज्यादा दाम में खरीदा था नुकसान में बेच दिया, एक को कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, तो उसका जो प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ वो कितना हुआ। चलो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, एक बात समझो, तो SP ऑफ द फर्स्ट फ्रेम, ठीक है, SP ऑफ द फर्स्ट फ्रेम
उसको हमें निकालना है। तो देखो इसका जो सेल प्राइस है वो ऑब्वियसली मेरा 492 है कि नहीं, दोनों का 492 है, जितना वो जो सेल प्राइस है दोनों ही फ्रेम्स का 492 है। चलो अच्छा, पहला वाले में उसका क्या हुआ था, 20% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला लगाता हूं। देखो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये है। अच्छा, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, ये जो प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी है कि नहीं, तो अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। देखो कंफ्यूज मत हो, बस मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को एसपी माइनस सीपी से रिप्लेस कर दिया, बाकी सब सेम टू सेम है। अच्छा, फिर देखो मेरा जो एसपी है वो तो मुझे पता है, मेरा एसपी क्या है भाई, एसपी है मेरा क्या, 492। अच्छा, यहाँ पे ना ये प्रॉफिट परसेंट की जगह पे आप 20% लगा दो, उसका प्रॉफिट हुआ है कि नहीं 20% का, तो यहाँ से भी ये 20% रहेगा। चलो फिर ये अभी हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो हम कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लेते हैं, फिर यहाँ पे भी एक्स ही रहेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100। चलो ठीक है, इतना हम समझ गए। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इस एक्स को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 20x बनेगा कि नहीं, क्यों भाई, यहाँ पे ये एक्स क्या था, डिवाइडेड फॉर्मेट में था और यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, ये आया आपका 492 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100। अच्छा, इस चीज को ना आप ऐसे ब्रैकेट में रख दो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो ये तो 20x एज इट इज रहेगा, लेकिन ये 100 क्या होगा, इस 492 के साथ मल्टीप्लाई होकर कुछ ऐसा बन जाएगा और ये जो x था वो बन जाएगा आपका 100x। अच्छा, फिर मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसा 20x था, दूसरी तरफ जो 100x माइनस होकर था वो यहाँ पे आकर प्लस 100x बन जाएगा, इज इक्वल्स टू मेरा कितना रहेगा यहाँ पर 49,200 रहेगा। इसके बाद ये हो जाएगा 120x इक्वल्स टू 49,200 और फिर इस x को इस तरफ रखो और इस 120 को दूसरी तरफ भेज दो, तो ये यहाँ पे आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। चलो फिर ये 12 हो जा 48, ये हो गया 12 1 जा 12 और ये आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से जो x था वो मिल गया मुझे कितना है, 410 है। यहाँ पे जो x था वो हमने क्या ले रखा था, ये जो x था ये था हमारा कॉस्ट प्राइस था कि नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो, ठीक है, लेट द सीपी बी एक्स करके, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था। तो यहाँ से मेरा जो फर्स्ट फ्रेम का जो कॉस्ट प्राइस था वो मुझे मिल गया कितना है, वो है 410। चलो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड फ्रेम है उसके बारे में भी हमको पता लगाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड फ्रेम बी वाई, अच्छा सॉरी, ठीक है, बी वाई। ठीक है, तो उसने क्या वाई रुपीस में खरीदा था और फिर उसने बेचा कितने में, सेल प्राइस तो दोनों का सेम ही था, कितना था 492। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है क्या, वो तो दे रखा है ना कि उसका लॉस हो गया है 20% का, लॉस 20% हुआ है। तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो ये कॉस्ट प्राइस है उसको हमने वाई ले लिया और यहाँ पे तो लॉस हुआ है हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। सेम, कुछ अलग नहीं है, लॉस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, बताओ, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, फिर अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। फिर हमको देखो सीपी के बारे में हमको पता है क्या, नहीं पता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, वाई ले रखा है, तो हम वाई लिख देंगे। फिर माइनस 492 जो कि उसका सेल प्राइस है, अपॉन यहाँ पे भी सीपी दिया है तो यहाँ पे भी वाई और फिर मल्टीप्लाई 100। अच्छा, लॉस परसेंट के बारे में हमको पता है, तो ये भी वैल्यू आप पुट कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों भूल रहा हूँ आज। ठीक है, आप अच्छे से पुट करते जाना, एक ही डायरेक्शन में, मतलब सॉरी एक ही फ्लो में पुट करना, जैसे कि यहाँ से पुट करके जाना। ठीक है, बाद में मत करना, भूल जाओगे फिर गड़बड़ होगा। चलो फिर देखो इसको ऐसा ब्रैकेट लगा दो, ये वाई इस तरफ आएगा तो क्या होगा भाई, ये 20y बन जाएगा, इक्वल्स टू वाई माइनस 492 मल्टीप्लाई 100। सेम फॉर्मेट, इस 100 को फिर ये ब्रैकेट को ओपन करके दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100y माइनस 49200 बन जाएगा और यहाँ पे ये 20y एज इट इज रहेगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस 100y को जब मैं इस तरफ भेजूंगा तो ये यहाँ पे क्या होगा भाई, बताओ, 20y माइनस 100y इज इक्वल्स टू माइनस 49,200। देखो ये माइनस यहाँ पे है तो ये यहीं पे ही रहेगा और फिर यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, माइनस 80y इज इक्वल्स टू माइनस 49,200। दोनों का माइनस है, उड़ा दो। फिर क्या करो, इस 80 को दूसरी तरफ भेजो, y को अकेले रख दो, तो यहाँ से आपको क्या, y की भी वैल्यू मिल जाएगी। चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 8 6 हमारा 48 होता है, फिर 1 रहेगा, 12 होगा तो 8 1 जा और फिर ये 5। ओके, फिर यहाँ पे हमको हमारा y का वैल्यू मिल गया जो कि है ₹615। ये जो y था वो क्या था भाई, वो था हमारा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से आपका जो सेकंड फ्रेम का जो कॉस्ट प्राइस था वो भी हमको मिल गया। अच्छा, इतना में क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, वहां पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो, हाउ मच डिड ही गेन और लॉस ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन। ये जो पूरा जो उसका जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो उसने दो फ्रेम्स खरीदे, अलग अलग रेट में, अलग अलग प्राइस में उसने बेचा, तो इसमें उसका जो टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हुआ है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना है। तो अभी देखो हमको क्या पता चल गया भाई, चलो देखो पहले हम फर्स्ट फ्रेम का डेटा लिख लेते हैं। फर्स्ट फ्रेम का जो डेटा था वो हम लोग लिख लेते हैं। हमको पता है सेल प्राइस क्या है, 492 है। उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था भाई, उसका कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे निकाला था जो कि आया था आपका 410। चलो ठीक है, ये आ गया हमारा 410। फिर हम सेकंड फ्रेम का भी ऐसे ही लिख लेते हैं। तो सेकंड फ्रेम का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो तो 492 ही रहेगा, दोनों फ्रेम्स का तो सेम ही था। उसके बाद हमने कॉस्ट प्राइस निकाला जो कि कितना आया, 615। अच्छा ठीक है, 615 आ गया। अभी देखो, अभी हम लोग इसका जो प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, जो भी हुआ वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालो कि उसने इन्वेस्ट कितना किया, यानी कि दोनों फ्रेम्स का आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ फ्रेम्स का आपको पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। ठीक है, पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, यानी कि ये जो 615 को हम क्या करेंगे, इस 410 के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1025। तो दोनों फ्रेम्स को कितने में पड़े, 1025
₹25 का। फिर दोनों फ्रेम्स का जो सेलिंग प्राइस था उसको भी आप निकाल दो, क्या करोगे बस ऐड कर दोगे और क्या 492 प्लस 492 विच मेक्स इट, ये आएगा आपका 4, फिर ये 8 और ये 9, हाँ तो 984। मतलब उसने दो फ्रेम्स को खरीदा ₹1025 में और बेचा उसको कितना में, 984 रुपीज में। तो ऑब्वियसली उसका क्या हुआ है भाई, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है हम कैसे निकालेंगे, 1085 यानी कि सीपी, ठीक है, ऐसे सीपी माइनस एसपी लिखना हमेशा ये फॉर्मूला, फिर उसको कर देना 1025 माइनस 984 विच मेक्स इट 41। तो उसका क्या टोटल ये जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें उसका 41 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एग्जांपल नंबर 5। ये क्या कह रहा है, देखो, ए वॉशिंग मशीन इज सोल्ड फॉर ₹8,400 एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है। चलो यहाँ पे हमको क्या दिया कि सेल प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज 8,400, जिसमें कि लॉस हुआ है कितने परसेंट का, लॉस हुआ है हमारे 20% का। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। मान लो कि मेरा जो ये जो वॉशिंग मशीन का जो सीपी है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन बी एक्स, ठीक है, ₹X लिख लो भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्या हुआ है, लॉस परसेंट, लॉस हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे भाई, लॉस परसेंट का ही लगाएंगे। देखो यहाँ पे ना आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होता है तो आप प्रॉफिट परसेंट का लगा लेना, अगर आपको लॉस दिया है तो आप लॉस परसेंट का ही फॉर्मूला लगाओगे। बहुत सिंपल है, यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब आपको आइडेंटिफाई करना जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ पे लगा लिया। इसके बाद देखो लॉस हम लोग कैसे निकालते हैं, लॉस हम निकालते हैं सीपी माइनस एसपी करके। तो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अच्छा फिर देखो ये जो कॉस्ट प्राइस है हमने कितना लिया है, ये लिया है हमने एक्स का। अच्छा देखो यार क्या हो रहा है आज मैं ये क्यों लिखना भूल रहा हूँ पता नहीं, आप प्लीज लिखते जाना, ठीक है। फिर देखो x माइनस हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 8,400 है, अपॉन x मल्टीप्लाई 100। इसके बाद देखो इस x को इस तरह भेजो तो यहाँ पे अगर वो बन जाएगा 20x, फिर देखो ये 100 मल्टीप्लाई x करोगे तो ये होगा 100x माइनस 8,400 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 8,40,000। इसके बाद देखो क्या करोगे, इस 100x को इस तरफ भेजो तो ये 20x माइनस 100x इज इक्वल्स टू माइनस 8,48,000। अच्छा ठीक है। इसके बाद देखो ये आएगा माइनस 80x इक्वल्स टू माइनस 8,40,000। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस माइनस को इस माइनस के साथ कट कर देंगे। इसके बाद क्या करोगे भाई, x को यहाँ पे अकेले रखो, 80 को दूसरी तरफ भेज दो, तो जो यहाँ पे आकर वो क्या करेगा, अपने आप को सिंप्लीफाई कर देगा, अपने आप को नहीं करेगा, दोनों का करेगा और हमें ही करना पड़ेगा भाई, नहीं हाँ चलो ठीक है। फिर ये 8 1 जा 8 और फिर ये 0, 8 5 जा 40 और ये 0 0, तो यहाँ पे जो x आया वो कितना आया 10,500, यानी कि वो जो कॉस्ट प्राइस था इस वॉशिंग मशीन का वो है ₹10,500 और उसको हमने बेचा कितना में है 8,400 में, तो ऑब्वियसली हमका लॉस हो गया जो कि है 20% का लॉस। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ इट इन ऑर्डर टू गेन 22%। अभी देखो अगर मान लो अभी हमको क्या पता चल गया भाई, अभी हमको पता चल गया कॉस्ट प्राइस, अगर इस प्राइस में हमने खरीदा है और हमको 22% का गेन चाहिए तब हमारा जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा। क्वेश्चन को देखो अच्छे से समझो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है भाई 10,500 का, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट चाहिए 22% का तो मेरा सेल प्राइस कितना होना चाहिए वो पूछ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे प्रॉफिट पूछ रहा है तो हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगेंगे जो कि होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट मतलब क्या होता है भाई, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अभी देखो प्रॉफिट परसेंट हमको कितना चाहिए 22% का, फिर एसपी माइनस सीपी, तो एसपी तो हमका पता नहीं है, चलो हम इसको यहाँ पे वाई ले लेते हैं, लेट इट बी वाई। फिर वाई माइनस क्या करोगे 10,500 करोगे अपॉन 10,500 मल्टीप्लाई 100। अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए भाई हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, हम क्या करेंगे चलो इसका रफली कैलकुलेट करते हैं। चलो ठीक है। अच्छा देखो ये कुछ इस तरह का है, 22% इक्वल्स टू वाई माइनस 10,500 अपॉन 10,500 मल्टीप्लाई 100। अच्छा ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका 2 0 और इसका 2 0 उड़ा देता हूँ, फिर इस 105 को दूसरी तरफ भेज दूंगा तो ये यहाँ पे क्या होगा 22 मल्टीप्लाई 105 हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा आपका y माइनस 10,500। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ 105 मल्टीप्लाई 22 कर लो फटाफट, आएगा ठीक है, ये आएगा हमारा 2310 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू y माइनस 10,500। अभी मैं क्या करूंगा भाई, इसको इस तरह भेज दूंगा, ये भी तो नंबर है, इस अलजेब्रा का भी तो अकेले छोड़ना है, तो 2310 प्लस 10,500 इज इक्वल्स टू y। चलो फिर इसको ऐड कर लो, आपको आपका क्या मिल जाएगा, नया वाला जो सेलिंग प्राइस है वो आपको मिल जाएगा जो कि है आपका 12,810। यानी कि अगर आप इस आर्टिकल को जिसको कि हमने 10,500 रुपए में खरीदा था उसको अगर हम बेचेंगे 12,810 रुपीज में तब आपको प्रॉफिट होगा 22% का। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो इसको ना, देखो आपको ना एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो आप अगर गिवन डेटा को समझ जाओगे आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आपको ये जो प्रॉफिट परसेंट वाला, प्रॉफिट डिस्काउंट जो भी है मैथ्स जितना भी है वो बस आपको आपका टाइम मांगता है, वो बस आपको प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं जो क्या है, एग्जांपल 6 है। अच्छा ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे कह रहा है शॉपकीपर बाइज 200 बाइसाइकिल्स एट ₹1200 पर बाइसाइकिल। चलो एक बाइसाइकिल को इस दुकानदार ने क्या 1200 रुपए में खरीदा है और टोटल कितने बाइसाइकिल्स खरीदने हैं, उसने 200 बाइसाइकिल खरीदे हैं। अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा को लिख लेते हैं। चलो गिवन हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ
वन बाइसाइकिल, एक बाइसाइकिल हमारा कितने का पड़ रहा है हमको, ₹1200 का। ठीक है, तो अभी हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बाइसाइकिल निकालेंगे। उसने टोटल 200 बाइसाइकिल खरीदेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई 1200 कर देंगे। तो ये 12 2 24 और इसके 2 जीरो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2,40,000। ठीक है, तो उसने 200 साइकिल्स को कितने में खरीदा है, 2,40,000 में खरीदा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्पेंड्स ₹6,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड 4,000 ऑन एडवर्टाइजमेंट। ऑब्वियसली अभी कहीं से खरीद रहा है वो, मैन्युफैक्चरर से अगर खरीद रहा है तो वो मंगवाएगा कि नहीं, ऐसा तो उड़ के नहीं आएगा ना, या फिर साइकिल थोड़ी ना चला चला के लेके आएगा 200 को, किसी भी गाड़ी में लोड करके लाएगा। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, ठीक है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस है वो उसको कितने का पड़ रहा है, टोटल 6,000 रुपए का उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पड़ रहा है। उसके साथ उसने एडवर्टाइजमेंट किया कि मेरा दुकान है भाई, मैं साइकिल बेच रहा हूं, आओ ले जाओ, बैनर बैनर लगा दिया। ठीक है, इंस्टाग्राम पे एड दे दिया, तो उन सब में उसका क्या 4,000 रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो गया। फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सेल्स ऑल द बाइसाइकल्स एट ₹1350 पर बाइसाइकिल। अभी वो क्या कर रहा है, एक बाइसाइकिल को 1350 रुपए में बेच रहा है। अभी हमको निकालना क्या है कि उसका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। देखो हम लोग हमेशा क्या करते थे, हमारे ओवरहेड चार्जेस को कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करते थे, तो हम वही करेंगे। चलो देखो अभी हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बाइसाइकल्स इंक्लूडिंग द ओवरहेड चार्जेस या फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस, इन सब को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करके इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो निकाल लेंगे। देखो 200 बाइसाइकिल्स को उसने कितने में खरीदा था, 2,40,000 में खरीदा है। ठीक है, इसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है कितना, 6,000 का, उसको भी ऐड कर लो, और उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है कितना, 4,000, उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये सब बनता है कितना, ₹2,50,000। यानी कि उसने जो टोटल इन्वेस्ट किया है 200 साइकिल्स पे, वो सब किया है क्या, 2,50,000 का। अभी वो क्या कर रहा है भाई, एक बाइसाइकिल सेल प्राइस ऑफ वन बाइसाइकिल 1,350 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो हमको क्या पता लगाना है कि सेल प्राइस ऑफ 200 बाइसाइकिल, तो वो 200 बाइसाइकिल्स को बेच रहा है, उस पे मतलब वो कितना में बेच रहा है, 200 साइकिल्स को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई 1350, फिर देखो ये 2 5 10 हो गया, 2 3 6 1 7, और फिर ये 2 1 2। ठीक है, यहाँ के 2 जीरो और ये 1 जीरो लगा दो, तो वो बेच रहा है टोटल 2,70,000 में। तो ऑब्वियसली उसका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्यों, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया था 2,50,000, और जब उसने सब कुछ बेच लिया तो उसके हाथ में आया कितना, 2,70,000। तो यहाँ से जो हमारा एसपी है वो ऑब्वियसली हमारा सीपी से बड़ा है, तो उसका क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है। हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, और प्रॉफिट का मतलब क्या है भाई, हमारा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसके बाद देखो अभी हम क्या करेंगे, 2,70,000। ठीक है यार, थोड़ा जगह कम है आज मेरे पास, पता नहीं क्यों, मैं शायद स्पेस थोड़ा सा कम छोड़ा हूँ, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से ऐसे सेपरेट करना है। देखो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, आप क्या करो, एसपी माइनस सीपी कर दो, यानी कि 2,70,000 माइनस 2,50,000 कर दो, तो आपको कितना मिलेगा भाई, देखो आपको मिलेगा कितना, 20,000। तो उसका जो प्रॉफिट है वो 20,000 का है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 2,50,000 था। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, फिर मल्टीप्लाई 100 करना है हमको। अच्छा यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैंसिलेशन कर देंगे, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो हटा दो, इसका 3 जीरो और इसका 3 जीरो हटा दो, फिर ये हो गया हमारा 200 अपॉन 25। तो 25 8 मेरा 200 होता है, यानी कि उसका प्रॉफिट परसेंट है 8% का। ठीक है, अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया ना, देखो मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। देखो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट था उसका फॉर्मूला क्या है भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, उसका प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी करके हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो उसका जो एसपी है वो क्या है, 2,70,000 का है कि नहीं, हाँ ठीक है। इसके बाद इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना है भाई, 2,50,000 का है। ठीक है, इसके बाद अपॉन सीपी यानी कि 2,50,000, फिर मल्टीप्लाई 100 कर दो। अच्छा यहां से देखो 2,70,000 माइनस 2,50,000 करूंगा तो मुझे 20,000 मिलेगा कि नहीं। अच्छा इसके बाद क्या करना है भाई, यहां से मुझे बस सिंप्लीफाई ही करना है, मल्टीप्लाई 100। देखो यहां पे कितने जीरो है भाई, देखो यहां से मेरे 4 जीरोस और यहां से मेरे 4 जीरोस में हटा देता हूं। फिर देखो 25 4 जा मेरा 100 होता है, फिर 2 मल्टीप्लाई 4 कर लो 8, और यहां पे परसेंटेज का सिंबल लगा लो क्योंकि हम प्रॉफिट परसेंट निकाले। फिर आप अपने आप से स्टेटमेंट लिख देना दैट ही गेन्स अ प्रॉफिट परसेंट ऑफ 8%। हो गया, सिंपल, इतना ही था। देखो यहां पे आपके ना जो प्रॉफिट और लॉस के जितने भी एग्जांपल्स है वो सब खत्म होते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे मैं समझता हूं, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब फ्यूचर में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। आप बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योरशिप करो, कुछ भी करो या ना करो, तो भी आपका ये वाला चैप्टर तो काम आएगा ही आएगा कैसे भी। ठीक है, चलो हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम आपका एक्सरसाइज 9.1 को कवर करेंगे। तब तक आप ये सारे एग्जांपल्स को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि एक एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे के सारे एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 के 6 एग्जांपल्स को बार बार करना ही करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।